हेलो, आज की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम स्टडी करेंगे विटामिन ए के बारे में और विटामिन ए डेफिशिएंसी डिजीजेज के बारे में। ये लेक्चर आप हिंदी में देख रहे हैं। यदि आप इंग्लिश में स्टडी करना चाहते हैं तो आई बटन पे क्लिक करें, वहां से आपको इंग्लिश लेक्चर का लिंक मिल जाएगा, या आप डायरेक्ट चैनल को विजिट करके भी इस वीडियो को इंग्लिश में देख सकते हैं। विटामिन क्या है? विटामिन केमिकल कंपाउंड है, कार्बनिक यौगिक है, जो आवश्यक पोषक तत्वों के रूप में वर्गीकृत किए गए हैं। अर्थात इन्हें बाहर से लेना पड़ता है, शरीर में ये नहीं बनते हैं। इनकी शरीर को बहुत ही कम मात्रा में जरूरत होती है, तो इसलिए इन्हें हम सूक्ष्म पोषक तत्व भी कहते हैं। इसकी कैटेगरी में आते हैं। विटामिन एनर्जी यील्ड नहीं करते हैं, बट बहुत सारी एक्टिविटीज बॉडी की करने के लिए काम में आते हैं और अन्य पोषक तत्वों का उपयोग हमारी बॉडी कर सके, ऐसा उसको सक्षम बनाते हैं। यहाँ पर आज हम स्टडी करने वाले हैं विटामिन ए के बारे में। तो विटामिन ए एक फैट सोल्यूबल या वसा में घुलनशील विटामिन है। यह रेटिनॉल, रेटिनल और बीटा कैरोटीन जैसे कई रूपों में पाया जाता है। ये इसकी केमिकल संरचना है। फंक्शंस को यदि हम देखें कि विटामिन ए हमारे शरीर के लिए क्या करता है, तो विटामिन ए के बहुत सारे कार्य हैं। जैसे एक तो ये सामान्य दृष्टि के लिए इंपॉर्टेंट है, विजन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली डिम लाइट में देखने के लिए, ठीक है, क्योंकि इसमें एक रेटिनल पिगमेंट होता है जो कम प्रकाश में दृष्टि के लिए उपयोगी होता है। इसके अलावा यह ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी है, स्पेशली हमारे कंकाल के विकास के लिए, यानी बोन्स के विकास के लिए, जिसे प्रॉपर हाइट व्यक्ति की निकल के आती है। इसके अलावा ग्लैंड्स और जो एपिथेलियल टिश्यू हैं, उनके सही कामकाज के लिए, उनकी इंटीग्रिटी मेंटेन रखने के लिए भी विटामिन ए बहुत जरूरी है। और वो एपिथेलियम जो स्पेशली हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, जीआईटी में या यूरिनरी ट्रैक्ट में होती है, या इवन स्किन में भी या आंखों में भी, तो इनका इंटीग्रिटी, इनको स्ट्रॉन्ग बनाए रखने का काम विटामिन ए का होता है। इसके अलावा ये कुछ कैंसर्स को रोकने में मदद करते हैं, स्पेशली जो ब्रोंकियल कैंसर हैं वो इससे प्रिवेंट होते हैं। यानी अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाए तो वो कैंसर भी हो सकता है। इसके अलावा ये संक्रमण रोधी गुण भी विटामिन ए में होते हैं, यानी ये हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है पैथोजेंस से। विटामिन ए की कमी से संक्रमण की संभावना काफी बढ़ जाती है और प्रतिक्रिया, जो हमारी प्रतिरक्षा की प्रतिक्रिया होती है, वो कम हो जाती है। ये त्वचा और श्लेष्मा झिल्ली के प्रॉपर मेंटेनेंस के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये इस प्रकार हम देखते हैं कि बहुत उपयोगी है, और इसकी कमी के कारण बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमारी बॉडी में देखी जाती है, जिन्हें हम विटामिन ए डेफिशिएंसी डिजीजेज कहते हैं। वो भी हम अभी जानेंगे। उससे पहले देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनसे हमें विटामिन ए मिल सकता है। तो इस दो कैटेगरीज में इसको डिवाइड कर सकते हैं। एनिमल सोर्स, यानी जो नॉन वेजिटेरियन है, उनके लिए लिवर, एग, इसके अलावा मक्खन, पनीर, दूध, मांस, मछली, ये सब विटामिन ए के अच्छे स्रोत हैं। जो लिवर फिश लीवर ऑयल है, वो विटामिन ए से भरपूर होता है। यदि प्लांट सोर्स के बारे में हम बात करें तो हरी पत्तेदार सब्जियां, इनमें भरपूर मात्रा में विटामिन ए होता है। इसके अलावा हरे और जो पीले रंग के फ्रूट्स हैं, उनमें भी विटामिन ए होता है। एग्जांपल हम देखते हैं पपीता, आम, पंपकिन, इनमें विटामिन ए है। इसके अलावा कुछ के जड़ों में, यानी जो रूट्स होती हैं, जैसे गाजर में भी बहुत अच्छी मात्रा में विटामिन ए पाया जाता है। तो यहां से आप विटामिन ए की अपनी जरूरत पूरी कर सकते हैं इनको खा के। डेफिशिएंसी डिजीज के बारे में हम अभी बात कर रहे थे कि यदि विटामिन ए कम हो जाए हमारी बॉडी में तो क्या नुकसान हो सकते हैं। तो मुख्य रूप से ये आंखों को प्रभावित करता है। तो आंखों से संबंधित प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जैसे नाइट ब्लाइंडनेस, कंजक्टाइवल जीरोसिस, बिटोट स्पॉट, कॉर्नियल जीरोसिस, कीरेटोमेलेसिया और एक्स्ट्रा ओक्यूलर मैनिफेस्टेशंस, यानी आंखों के अलावा कुछ लक्षण उत्पन्न होते हैं। तो क्या क्या है, इनको एक एक करके हम देख लेते हैं। जैसे नाइट ब्लाइंडनेस है, रतौंधी इसे कहते हैं। रतौंधी एक प्रकार की दृष्टि या विजन लॉस है, जिसको निक्ट्रालोपिया भी कहते हैं। निक्ट्रालोपिया मीन्स
कि कम लाइट में दिखना बंद हो जाता है, जैसे शाम के टाइम में कुछ दिखता नहीं है। ज्यादातर ये जो कंडीशन है वो माँ ही सबसे पहले पहचानती है, बताती है कि जैसे ही अंधेरा हो जाता है शाम के टाइम में ये कुछ चीजें क्लियर देख नहीं पाता है, या यदि मैं अंधेरे कमरे में हूँ ये घूम के चला जाएगा और इसको मैं दिखती नहीं हूँ, तो वो आइडेंटिफाई हो जाता है। तो ये इनिशियल स्टेज है विटामिन ए की कमी की। तो उसके तुरंत बाद यदि हम प्रॉपर ट्रीटमेंट शुरू करें, विटामिन ए सप्लीमेंटेशन दें, तो इसे आगे जो डिटीरियरेशन है उसको हम रोक सकते हैं। उसके बाद यदि प्रॉपर विटामिन ए नहीं दिया गया तो और एडवांस स्टेज आ सकती है। नेक्स्ट आता है, फिर आ जाएगा कंजक्टाइवल जीरोसिस। कंजक्टाइवल जीरोसिस क्या है? यह कंजक्टाइवा का ड्राइनेस होना है, ठीक है ना। ड्राई कंजक्टाइवा हो जाती है, वेटेबल नहीं रहती है वो, और जो एक चिकनी क्लियर चमकदार जो अपीयरेंस होती है वो डल हो जाती है और झुर्रीदार कॉर्निया लगने लग जाता है। तो उसके बाद नेक्स्ट कंडीशन आ सकती है बिटोट स्पॉट। बिटोट स्पॉट ऐसे कुछ धब्बे हैं कॉर्निया के दोनों तरफ या एक तरफ भी हो सकता है। ये सफेद, पीले या झागदार भी हो सकते हैं, जैसे ये ऐसे लगता है कि झाग सा यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है ना। और ये ज्यादातर बाइलेटरल होते हैं। बाइलेटरल मतलब दोनों आंखों में मिल सकते हैं। आगे जो कंडीशन आती है वो होती है कॉर्नियल जीरोसिस। कॉर्नियल जीरोसिस मतलब यही कंडीशन कॉर्निया तक पहुंच जाती है, ठीक है ना। तो कॉर्निया सूखा हो जाएगा, नॉन वेटेबल हो जाएगा और अपारदर्शी हो जाएगा, यानी दिखना धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगा और अधिक गंभीर मामलों में अल्सरेशन भी हो सकता है। अल्सरेशन हो जाएगा तो वो नेक्स्ट कंडीशन आ जाएगी जिसे हम कीरेटोमेलेशिया कहेंगे। कीरेटोमेलेशिया एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसमें कॉर्निया धीरे धीरे ड्राई हो जाता है, ओपेक हो जाता है, यानी दिखना बंद हो जाता है, और इवन अल्सरेशन हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है और ब्लाइंडनेस भी हो सकती है। कीरेटोमेलेशिया को हम जीरोटिक कीरेटाइटिस या कॉर्नियल मेल्टिंग के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा एक्स्ट्रा ओक्यूलर मैनिफेस्टेशंस भी हो सकते हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण आता है ड्राई स्किन। जैसे ड्राई आंखें होती हैं तो म्यूकस मेम्ब्रेन ड्राई हो गई तो स्किन भी ड्राई हो जाती है, जिसमें स्केल्स ऐसे पड़ने लग जाते हैं, ठीक है ना। ऐसे अंगुली चलाते हैं तो बिल्कुल ऐसे ड्राई सा निकलता है, तो उसे वो विटामिन ए की कमी के कारण होता है। विटामिन ए त्वचा की कोशिकाओं को मेंटेनेंस, उनको क्षतिग्रस्त होने से बचाने के लिए काम करता है। तो यदि ये नहीं होता है तो एक्जिमा और अन्य त्वचा की समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। खुजली आएगी स्किन के ऊपर, ड्राई हो जाएगी स्किन, स्केली हो जाएगी। इसके अलावा इनफर्टिलिटी भी हो सकती है। विटामिन ए की कमी से पुरुषों और महिलाओं दोनों में बांझपन की स्थिति आ सकती है, एक कारण ये हो सकता है। डिलेड ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए बहुत उपयोगी है, बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है विटामिन ए का। तो विटामिन ए की कमी से ग्रोथ भी प्रभावित होती है, बच्चों का विकास रुक जाता है, हाइट कम हो जाती है, बच्चा बढ़ता नहीं है। इसके अलावा इन्फेक्शन हो सकता है, जैसे अभी हमने पहले डिस्कस किया था ना इसके कार्य में कि विटामिन ए हमें इन्फेक्शन से भी बचाता है। तो यहाँ मुख्य रूप से चेस्ट और थ्रोट का इन्फेक्शन बार बार होता है यदि विटामिन ए कम होता है। प्रिवेंशन कैसे करेंगे विटामिन ए की डेफिशिएंसी का, कि विटामिन ए की डेफिशिएंसी हो नहीं तो दो चीजें मुख्य रूप से करनी है कि जो भी हमें विटामिन की जरूरत है वो पूरी हो, या तो खाने से। तो खाने के बारे में अभी मैंने आपको बता ही दिया है कि क्या क्या सोर्स होते हैं। तो विटामिन ए युक्त सब्जियां और फलों का सेवन करना है, और छोटे बच्चे जो हैं 5 साल तक उन्हें विटामिन ए की दवा जरूर पिलवाएं। जब भी टीकाकरण केंद्र पे जाते हैं तो 9 महीने से ये शुरू होके हर 6 महीने बाद दवा पिलानी होती है विटामिन ए, और 5 साल तक ये देनी है, ठीक है। और वयस्कों में, एडल्ट में जो डेली जरूरत है हमारी वो रिकमेंड की गई है 600 माइक्रोग्राम पर डे। तो ये सब विटामिन ए के बारे में जानकारी थी। धन्यवाद आपका कि आपने इस वीडियो को देखा। ऐसी उपयोगी वीडियोस देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, फेसबुक पेज लाइक कर सकते हैं, और अगर आप नोट्स बनाना चाहते हैं तो विजिट करें mynursingstudents.blogspot.com। वहां पर आपको कंटेंट मिलेगा। फॉलो कर सकते हैं मुझे ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर और फेसबुक ग्रुप नर्सिंग नोट्स ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद।
आपका दिन शुभ हो।